दो मिनट आ जी दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, वंदे मातरम भैया। नमस्ते, वंदे मातरम सभी को। हेलो। हाँ जी, आ रही दीदी, आवाज आ रही है। आप जी अपने जी, बारे में मेरा बताएं। नाम जी, मेरा नाम जेमिनी सक्सेना है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। अ, हाल फिलहाल में मैं दीपावली की छुट्टियों में जबलपुर गई हुई थी मेरे पापा मम्मी के घर पे। तो मैंने वहां पर पापा को आपके मीटिंग्स अटेंड करते हुए और इन सब चीजों के बारे में जानकारी एक्चुअली मुझे मेरे पापा से ही मिली। उन्होंने ही मुझे बताया और अच्छी चीजों के लिए मतलब अच्छा लगा मुझे भी ये चीजें, और उन्होंने ही मुझे बूस्टअप किया कि नहीं, ऐसा करना चाहिए। क्योंकि इससे किसी का अगर चार लोगों को अगर भलाई मिलती है तो वो काम हमको जरूर करना चाहिए। दैट्स वाई मैंने इसको ज्वाइन किया। एक्चुअली मैं एक जूनियर कॉलेज में पढ़ाती हूँ, 11th 12th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाती हूँ मैं। प्लस साथ ही मेरा ब्यूटी पार्लर भी है, तो महिलाओं के संपर्क में रहना मुझसे मेरे मेरे साथ होता है। और पार्लर में आने वाले बहुत सारे लेडीज को प्रॉब्लम्स रहते हैं इस तरह के कि मतलब कुछ फेस पे भी उनके जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वो इस वजह से रहते हैं कि हाँ, पीरियड्स रेगुलर नहीं है या और भी चीजें हैं। तो हम कैसा होता है, या मेरे साथ में भी पहले ऐसा होता था, जैसे हैवी ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है तो एक टैबलेट लेके खा ली, वो टैबलेट ही कम से कम 80-90 रुपीज की एक टैबलेट आती है। प्लस उसके बाद में 4 डेज प्लस हो जाते हैं जो हमारा पीरियड रहता है उसमें, और प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन जो होता है वो हम जो सफर करता है वही जानता है, वो ही समझ सकता है कि उसको कितनी प्रॉब्लम हो रही है उस चीज से। दूसरे लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम है, एनी हाउ मैं एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती, मैं घर में रह ही नहीं सकती चाहे मुझे कितना भी प्रॉब्लम हो रहा हो। तो जब मैं इस चीज को फेस करती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि नहीं यार, इसका सॉल्यूशन हर किसी के पास में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके बारे में मैंने कुछ मतलब प्रोडक्ट लिया, लोगों को सेल किया, लोगों को मतलब लोगों ने मुझसे प्रोडक्ट लिया, उन्होंने यूज किया जब उसको तो उनको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे फीडबैक्स बहुत अच्छे दिए। उनके फीडबैक्स को मैंने स्टेटस में रखा। अब डायरेक्टली तो मैंने अपने प्रिंसिपल सर से बात नहीं की थी इस बारे में, बट उन्होंने मेरा स्टेटस देखकर मुझे बोला कि मैम आप हमारे स्कूल में हमारे कॉलेज में सेमिनार लीजिए और हमारे बच्चों को बताइए। तो पहले क्योंकि मुझे थोड़ा सा मन में डर था कि शायद मैं ना ले पाऊँ ना बता पाऊँ, सब लोग रहते हैं वहां पर। लेकिन ऐसे ही नॉर्मल मैंने एक बार 4 बजे की मीटिंग अटेंड की थी और भैया ने मुझे यही टॉपिक निकाला था कि आप दे के दिखाओ डेमो। उस समय तो मुझे उतने अच्छे से नहीं बना था, पर फिर भी मैंने ट्राई किया मेरे बेस पर वो जो ट्रायल था एक कि हाँ मतलब वो मेरे लिए इतना काम आया, इतना मोटिवेशन मुझे मिला उससे कि मतलब शाम को सर ने मुझे बोला और मॉर्निंग 7 बजे मैंने सेमिनार ले भी लिया। तो इसके लिए तो तहे दिल से मैं गोविंद भैया का थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि अगर उन्होंने उस दिन बूस्टअप नहीं किया होता तो मैं नहीं कर सकती थी वो वाला कल वाला काम। लेकिन बहुत अच्छा सेमिनार हुआ, लड़कियों ने मुझे आके अपने प्रॉब्लम्स बताए उसके बाद में कि चलिए मैम ये प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, अभी मंडे को हम सारे प्रॉब्लम्स नोट डाउन करते हैं और मीटिंग में या जो भी अपने यहाँ बहनें दीदियां सभी लोग हैं, मुझे तो अभी इतना नॉलेज नहीं है, नई नई जुड़ी हूँ। तो मैं सभी लोगों से पूछती हूँ कि इनके सॉल्यूशंस क्या है, और अगर बच्चों के प्रॉब्लम्स यानी कम एज में ही वो इन चीजों को लेंगे, स्टीम लेंगे, या कम एज में ही जागरूक रहेंगे, तो आगे जाके उनको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेंगी जितनी हमने की या हमारे मम्मी पापा मम्मी ने की होंगी। बस अभी शुरुआत की है, चाह रही हूँ कि अपने जितने मेरे जानकार हैं उनको एटलीस्ट प्रॉब्लम से छुटकारा मिले। आप लोग मार्गदर्शन कीजिए मेरा, बहुत चीजें तो नहीं समझ पाती हूँ, और इन सब चीजों के लिए मैं पापा को थैंक यू बोलूंगी मेरे, और आप सभी को भी। जी आ, भैया बस। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अनुभव शेयर किया। मैं तो जब धन्यवाद आपका आप लोगों मैसेज का आया, है भैया। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं दिल से बता रहा हूँ। जब मैंने फोन देखा और आपका मैसेज था तो मैंने उसमें देखा, और जब मैसेज पढ़ा, जी
तो जो अंदर से जो खुशी हो रही थी कि एक जी छोटी सी हाँ। पहल, एक छोटी सी जबरदस्ती, जी, मैंने कहा तो नहीं, कर लो। पता नहीं एक कोई इंसिडेंस हो सकती है कि आपने उससे मुझे डेमो के लिए बोला और जस्ट इतनी जल्दी, यानी मैंने अरेंज, नहीं तो मुझे सर को बोलना पड़ता कि मुझे 2 दिन दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं बोलना पड़ा मुझे, आपके उस दिन के मीटिंग या के वजह से, आपके मोटिवेशन की वजह से। और बहुत बहुत धन्यवाद। और दीदी एक चीज और, आपके पिताजी ने ही आपके बारे में एक वो भेजा था, पोस्ट लिख के, जी कान की समस्याओं जी में स्वमूत्र का अनुभव। तो मैं चाहूंगा कि वो भी जी आप जी जी। खुद ही शेयर कर दीजिए। हाँ ठीक है, मैं बताती हूँ। उस समय मैं बहुत छोटी थी, और मुझे शुरू से ही ना कुछ ऐसे एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज का बहुत शौक है, तो मैंने एनसीसी ली हुई थी उस टाइम पे। और मतलब उसमें कैंप्स रहते हैं, और मेरे कान में भयंकर दर्द, और मेरा रोना भी शुरू था कि नहीं, मेरे को तो जाना ही है, कुछ भी हो जाए तो। अब पापा का थोड़ा सा स्वमूत्र के इसमें था, उन्होंने मुझे बोला कि आप शीशी में निकाल के रखो, और हम थोड़ा सा इस चीज से उस टाइम पे पीछे हटते थे कि नहीं नहीं, नहीं करेंगे। लेकिन पापा ने बोला नहीं, तुम कर, निकाल के देखो, बात सुनो तो। मतलब असहनीय दर्द था वो। 1 दिन डाला, 2 दिन डाला, और एक्चुअली क्या हुआ था, थोड़ा सा बढ़ गया था दर्द वो डालने से। फिर पापा ने ही थोड़ा सा कान, मतलब ऐसा लगा मुझे कि कुछ है वहां पर, उन्होंने थोड़ा सा निकाला, एक छोटा सा वैक्स टाइप का पीस निकला। पापा बैंक चले गए अपने करके, और हमको लगा कि ठीक है, हो गया। लेकिन उसके बाद में भी वो ड्रॉप्स डाल के गए थे उसकी। जब पापा गए उसके बाद भी इतना बड़ा पीस निकला था मेरे कान से, वैक्स का। अगर इस चीज के लिए मैंने दूसरे ट्रीटमेंट्स लिए रहते तो उन्होंने तो पता नहीं मेरे कान में क्या क्या कर दिया रहता उस टाइम पे। यानी सिर्फ मेरे ख्याल से 3 दिन भी पूरे नहीं लगे, और मेरा कान पूरा पूरा, और आज तक मुझे उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी वो बात होगी जब मैं 10, मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बस 10-12 साल की होंगी शायद मैं। और आज मैं 41 ईयर्स की हूँ, उसके बीच में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं गई मेरे कान में। ये जी बहुत अच्छा अनुभव है मेरा उसके लिए। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। और आपके पिताजी को कोटि कोटि नमन, क्योंकि मेरी उनसे जी बात हुई, बिल्कुल, उनका मैसेज आया कि आप आशीर्वाद लोग। है। हाँ। तो ऐसे पिता हर घर में हो। मैं तो यही कहूंगा कि हर घर में ऐसे बिल्कुल। पिता हों जो अपनी बेटियों को समाज के लिए तैयार करें, मोटिवेट करें। अ, जी जी, जी उनके ही मोटिवेशन से सब है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद भैया। आकांक्षा गंगस दीदी आपके लिए कॉम्प्लीमेंट लिखती है कि आप लगते नहीं है कि 41 ईयर्स के हैं। इसका राज है खुश रहना। आपकी माइक बंद हो गया दीदी, 1 मिनट में आपकी माइक को अनम्यूट कर रहा हूँ, 1 मिनट दीदी। आपका माइक बंद हो गया। 1 मिनट। और इसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छी सूचना भी देने वाला हूँ आप लोगों को। दीदी माइक अनम्यूट कर लीजिए आप। जिमनी बहन माइक अनम्यूट जी कर लीजिए। जी जी जी। आकांक्षा हाँ गंगस बहन मेरे ने आपके लिए मैंने लिखा कि आपके लिए लिखा है कि आप लगती नहीं 41 की। तो इसका जो सिंपल सा राज है खुश रहना। बिल्कुल, मेरे 2 बच्चे हैं, एक 8th में है, एक 11th में है। और मैं हमेशा हैप्पी रहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ये सोचती हूँ जो हो चुका है वो तो हो चुका है, अब जो प्रॉब्लम है उसको कैसे फेस करना है वो हम देख लेते हैं। जो हो गया उसको तो हम बदल नहीं सकते। बस एक यही कारण है मेरे 41 ईयर्स के नहीं दिखने का, खुश रहना। जी। अब मैं आप लोगों के साथ इसी इसी थॉट पे, जो खुश रहना, जी इस थॉट पे एक बहन से जी और मुलाकात कराता हूँ। आप उन्हें भी जी। देख के नहीं कह सकते कि उनका 27 साल का बेटा है। ठीक है, वो सास बनने के अच्छा। कगार पे हैं। 1 मिनट। अभी वो सोच रहे होंगे कि किसका नाम ले लेंगे। ठीक है, लेकिन मुझे वो मालूम है। मैं जरा उनको क्या हुआ, अभी तो जुड़ी हुई थी, गायब हो गई क्या? सुनीता शर्मा दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और वीडियो अनम्यूट कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। सुनीता शर्मा दीदी, वीडियो भी ऑन करके चेहरा दिखा दीजिए। वंदे मातरम भैया।
फिर भी इनकी सेहत थोड़ी सी बढ़ गई है। ठीक है। अगर गलती से वजन थोड़ा सा कम हो जाए तो ये 36 साल वालों को भी फेल कर देंगी। और इसके पीछे भी यही है कि जो समस्याएं अगर पूछा जाए तो कष्टों की कमी नहीं होती। अगर गिनती करके हर कोई अपने अपने कष्ट सारे लिख देना जीवन में, तो कहेगा भाई मेरा वाला पर्चा मुझे दे दो, दूसरे का नहीं चाहिए मुझे। ठीक है। और ये जो खुशियों पे जो अभी चेहरे पे रौनक आई है, ये स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से जुड़ने के बाद खुश रहने और समाज हम्म, में जागरूकता का कार्य करने पे आया है। जी दीदी, आप बिल्कुल। कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही। आप बिल्कुल माइक सही म्यूट। बात है। जी बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे तरफ से किसी को अच्छा कोई फीडबैक मिलता है हमको कि लोग हमने कुछ किया और उससे लोगों की भलाई हो रही है, उससे अच्छी खुशी तो दुनिया में कोई और है ही नहीं। तो बस वो तो एक बहुत बड़ा रीजन है मेरी लाइफ में अभी फिलहाल की, इसके कारण तो मैं सही में बहुत खुश हूँ। जी। और यहाँ पे जितनी भी हैं स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से, बात सुनीता शर्मा दीदी की नहीं है, बात जेमिनी बहन की नहीं है। यहाँ से जुड़ने के बाद जैसे सुबह हमारी बात हो रही थी, विपिन भाई ने भी बताया, अगर उनके चीजों को थॉट्स में जोड़ा जाए, और या मैंने खुद भी अपने जीवन में मैंने भी देखा है, जो कष्ट मेरे जीवन में है, हर किसी के, मैंने क्या बोलना, हर किसी का अलग से है, सबके संघर्ष की अपनी अपनी कहानी है। सुशील भाई हैं, सुशील भाई ने अपने जी संघर्ष की कहानी बताई, वो अलग कहानी है हर किसी की। लेकिन जो चेहरे पे चमक है, चेहरे पे चमक है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम नेक काम में लगे पड़े हैं। बिल्कुल। चलिए, अब एक हमारे पास ऑडियो क्लिप है, मैं कैसे शेयर करूं, मैं दिखा दूं। जो अगली सूचना जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, इस वीडियो को।